तो नमस्कार दोस्तों, हमने परसेंटेज के जो है लगभग पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया है और लगभग मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। और जो लास्ट वाला वीडियो था पार्ट 4 था, उसमें मैंने लास्ट में जो है ना मतलब 52 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे जो अभी के टाइम के लिए मैं बताऊँ काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। ठीक है, और आज जो करवाऊंगा उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे आज 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है देखते हैं। दिया हुआ है किसी कंपनी में मजदूर की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है ना, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी जो है में 25% कम कर दिया जाता है। परिणाम x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को 25% इंक्रीज कर दिया। तो मैं क्या कहता हूँ भाई 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, यानी पहले 4 मजदूर काम करता था, अब कितना मजदूर काम कर रहा है 5, है ना। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिख देता हूँ मैं। और बात करते हैं उसको दिया जाने वाला वेतन जो है, यानी कि प्रति व्यक्ति मजदूरी जो है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि मजदूरी 25% कम कर दिया था, तो ओवरऑल कमी कितना आएगा। तो 4 मजदूर पहले काम करते थे, अब 5 हो गया। अब हम बात करते हैं उसको दिया जाने वाला इनकम, मजदूर को दिया जाने वाला पेमेंट, पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, कितना है 25% से घट जाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 4 रुपये पहले दिया जाता होगा, तो अब 4 में 1 क्या कर दिया गया कम, यानी कि अब कितना रुपये देता है 3 रुपये। यानी पहले कितना रुपये वो देता था, टोटल पेमेंट कितना होता था, टोटल एक्सपेंडिचर 4 चौक 16 रुपये। अब जो होगा वो कितना होगा 5 तिये 15, यानी कि पेमेंट में कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई, कितने पे 16 पे। और 1/16 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 25/4%। यही हमारा क्या है आंसर, यानी कि 6.25% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये बता रहा हूँ मैं कि अभी जो करवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब परसेंटेज का ना एक्चुअल यूज़ हम अब कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते रहना आप ये सारे का सारा वीडियो। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम आता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई नंबर था, पहले 10% बढ़ाया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 61 है ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। बहुत तरीका है इसको करने का, मैं 2 तरीका बताता हूँ आपको। पहले क्या था, वो नंबर 10 रहा होगा तो बढ़ा दिया तो कितना हो गया 11 हो गया। अब वापस से 10% कम कर दिया, यानी कि 10 था तो वापस से उसको कितना कर दिया 10% से 9 कर दिया। यानी पहले कितना रहा होगा 100 रहा होगा कोई नंबर, अब कितना हो गया 99 हो गया। यानी कितने की कमी आ गई, 1 की कमी। कितने पे आ गया 100 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई ही करते हैं। 1/100 का मतलब क्या होता है, 1/100 का मतलब होता है 100। या फिर अच्छा तरीका मैं क्या बताता हूँ, मतलब अच्छा क्या, ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा कि 100% था, पहले क्या किया 100% बढ़ा दिया, मतलब पहले 100% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 110 रुपये हो गया। 100 था तो क्या बोला है मजदूरी ना, संख्या मतलब संख्या को, तो 100 का 10% 110 हो गया। ठीक है, जोड़ दिया तो, और 10% वापस इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 99। तो अब कितने की कमी आई 100 में, 1 की कमी आई 100 में, यहाँ पे भी 1 की कमी थी। या फिर हम बात करते हैं ऐसा क्वेश्चन ना क्या ऐसा कह दे, पहले किसी संख्या को 10%, दूसरा तरीका बताता हूँ, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा ऐसा है, पहले किसी क्वेश्चन में 10% की कमी की जाती है और फिर 10% क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा वहां पे 10% मतलब कि 1% का लॉस ही होगा। देखो कैसे, पहले नंबर को, हालांकि ये जो ना इफेक्टिव परसेंटेज लगता है, इफेक्टिव परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो दिया हुआ है यहाँ पे 10% बढ़ाया तो प्लस, और 10% घटा देंगे तो माइनस, और माइनस करते हैं क्या इफेक्टिव परसेंट में, 1 दिया हुआ है क्या माइनस का 10% गुने में 1 दिया हुआ है क्या प्लस का 10%, और बटे में क्या करते हैं हम 100। माइनस के 10 से प्लस का 10, 10 धाम के कितना आएगा 100, माइनस प्लस का 100 बटे में कितना आएगा, मतलब 100 बटे मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, 100 बटे में क्या आएगा 10। तो टोटल और ओवर कितना आएगा 1% की कमी आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए मैं अगला क्वेश्चन में बताता हूँ और उसको समझा भी देता हूँ। मैं इफेक्टिव परसेंटेज हमें लगाना ही नहीं, इफेक्टिव परसेंटेज कुछ ही क्वेश्चन है जिसके लिए रेलिवेंट होता है, मैं बता दूंगा वो कहाँ पे रेलिवेंट होगा इफेक्टिव परसेंटेज। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसी क्वेश्चन के लिए। क्या बोला मैंने, किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाएगा। ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा 1% का लॉस ही होगा। देखो कैसे,
नंबर मान लेता हूँ रहा होगा 100, 10% घटा देंगे, 10% इसका निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 घटा देंगे तो कितना आएगा 90। अब 10% बढ़ा दो तो 90 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 9, 9 इसमें जोड़ेंगे तो 99। देखो संख्या था 100, अब कितना हो गया 99। अब वो बोला क्या गया है, देखो वास्तविक संख्या से 50 कम है, ये कहा गया है कि 50 कम है, यहाँ से यहाँ कितना कम है 1 कम है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। तो वास्तविक संख्या क्या थी, तो वास्तविक संख्या 100 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा 50 में हम इसको गुना कर देंगे तो 50 में गुना कर देंगे तो कितना आने वाला है 500। हमारा आंसर एक्चुअली में ये है, मैं कुछ और भी बताने लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 62 की मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की। 61 ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहा गया है, किसी वस्तु की कीमत 15% वृद्धि हो जाती है, ग्राहक अपने खर्च को पूर्वतः रखना चाहता है तो उसके अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इज एन इंक्रीज बाई 15% इफ द कंज्यूमर वांट टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम दैट द सेम, है ना, एज बिफोर, जैसा उसका पहले था, है ना, ऑन that item the same before, how much percentage must be reduce his consumption of that item। तो देखो 15% बढ़ जाता है फ्रैक्शन वैल्यू, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/20, यानी कि पहले किसी वस्तु का कीमत 20 रुपये रहा होगा तो 3 बढ़ गया, तो अब कितना होगा 23। अब एक्सपेंडिचर वो सेम रखना चाहता, तो ऐसा नंबर ले लो जो दोनों का मल्टीपल हो। तो मैं कहता हूँ दो नंबर क्या होगा 200, मतलब दोनों का जो मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों नंबर का ही मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों को गुना ही कर लो। तो मैं बात कर लेता हूँ, ये कितना रहा होगा 23 पहले रहा होगा, मतलब ये दिया हुआ क्या है प्राइस, और ये कितना दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, मतलब कि मैं बात करता हूँ क्वांटिटी, प्राइस इंटू में क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 23 दाम के 230 460। अब यहाँ पे 23 कंज्यूम करता था, तो अब कितना कंज्यूम करेगा 20 कंज्यूम करेगा, क्योंकि 23 में मतलब 23 को 20 से गुणा करके कितना आएगा 460। बोला क्या गया है, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो पूर्ववत रहना चाहिए। हालांकि इसका मैंने बेसिक बताया, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कितना कम हो गया 3 कम हुआ, कितने पे 23 पे 23 पे, तो गुणा करेंगे तो इसमें 100 आ जाएगा। 23 से कम 23, बच कितना गया यहाँ पे 7, 23 3 69, है ना, 23 3 69, 1/23%, यही क्या रहना है 13 सही, 1/23% ही क्या रहेगा इसका आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 63 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। हालांकि ये सब लिखने वाला चीज़ नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि पेट्रोल की कीमत 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। 20% की कटौती, भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पहले 5 रुपये था किराया, मतलब कि पहले 5 रुपये था पेट्रोल का कीमत, तो अब 1 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 6, यानी पहले वो 6 यूनिट मतलब कि 6 यूनिट पेट्रोल परचेज करता था, अब कितना यूनिट परचेज कर पाएगा 5, तभी तो जाकर के उसका टोटल एक्सपेंडिचर 30 बना रहेगा। यानी कि मैं बात करता हूँ इसके क्वांटिटी में कितना कमी आया, 6 पहले कंज्यूम करता था, अब 5 ही कंज्यूम कर रहा है, तो कितने की कमी आई 1/6 की कमी आई, और 1/6 क्या होता है 16 सही में 2/3%। ठीक है, तो ये क्या है हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, सेकंड जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 65 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 65 में, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 64 और 65 दोनों सेम है, तो मैं डायरेक्ट 66 पे जाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे डबल आ गया। 66 की बात करता हूँ, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत। देखो इसको करने के तरीके, 10% बढ़ाया गया, यानी कि 10 से क्या हो गया 11, फिर कितना 20%, 10 से कितना हो गया 12, अब कितने की वृद्धि 10 मतलब संख्या कितना था 100 रहा होगा, तो बाद में कितना हो गया 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132, यानी कितने की वृद्धि हो गई 32 की वृद्धि हो गई, कितने पे 100 पे, तो गुना हम करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 32% का क्या आ गया ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गया। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है,
दूसरा तरीका सिंपल वाला कि मान लिया संख्या रहा होगा 100, पहले 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 110। अब 20% बढ़ा दिया तो इसका 10% 11 होगा, 20% कितना होगा 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 132। तो 100 में कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया। लेकिन मैं कहता हूँ आप इसी तरीके से करो, हालांकि ये प्रैक्टिस हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का, और ये वाला जो है इसको तो अप्रोच करना ही करना है, क्योंकि ये जो है ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में उस क्वेश्चन मतलब उस मेथड को ऑप्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाने वाला होगा, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन जो अटेंड करना है तो आपको बेस्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। कहा गया है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो भाई एरिया क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया की बात करता हूँ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में मैं बात करता हूँ पहले, मतलब देखो लेंथ में कितना प्रतिशत इंक्रीज किया गया 10% इंक्रीज किया गया। इसका मतलब क्या है, पहले अगर 10 रहा होगा लेंथ तो बढ़ के कितना हो गया 11। ब्रेथ में क्या बोला है, ब्रेथ में 10% कम किया गया, यानी कि पहले 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया 9। पहले वाला हम बात करते हैं तो पहले उसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, लेंथ 10 और ब्रेथ 10, तो 10 दाम के 100। अब कितना हो गया 11 को 9 से गुना करेंगे तो 11 में कितना आएगा 99, यानी कि क्षेत्रफल में कितने की कमी आई 1 पे, कितने पे 100 पे। गुना कर देंगे हम 100 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 100%। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इन चीज़ों को आपको सीखने की जरूरत है। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू में ब्रेथ, है ना, आयत का क्षेत्रफल। तो क्या बोला है, लेंथ जो है वो कितने से बढ़ जाता है 10% से, तो 10 से बढ़ के वो 11 हो गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बार बार लिखवा रहा हूं मैं 1/10। 10 था उसका इनिशियल तो कितना हो गया अब 11, लेकिन उसका जो ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 10% घट जाता है। तो 10 था 10% तो क्या हो गया 1 घट गया तो 9 हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ नया एरिया, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना % हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखो प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर वेतन 10% बढ़ाया गया, तो उसका नया वेतन क्या होगा। मैंने बताया है इसको कि नया वेतन क्या होगा, इसका 10% मतलब 1% से डिक्रीज होगा। कैसे, देखो मान लेता हूँ 100 रुपये रहा होगा, 10% बढ़ा दिया कितना हो गया 110, फिर 10% घटा दिया 11 घटेगा कितना हो गया 99। तो अब उसका वेतन पहले 100 था, अब कितना रुपये मिल रहा है 1, 99। 1 की कमी आ गई कितने पे 100 पे, गुना में क्या करेंगे हम 100, तो क्या आएगा 1% की कमी हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, यदि किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है तो खपत को कितना भाग कम करना होगा ताकि खर्च पूर्ववत बना रहे, यानी पहले जैसा बना रहे। किसी वस्तु के प्राइस में क्या होता है 50% इंक्रीज हो जाता है, तो उसका जो कंजम्पशन है कितना रिड्यूस करना चाहिए या कितना घटाना चाहिए जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर पहले जैसा बना रहे। तो 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी पहले कितना कंज्यूम करता था 2, तो अब क्या करेगा 50% बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है तो कितना होगा 3, यानी पहले वो 3 कंज्यूम करता होगा तो अब कितना करेगा 2, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें प्राइस इंटू में क्या होता है क्वांटिटी होता है। प्राइस इंटू में क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, पहले भी 6 और अभी कितना रुपये खर्च करता है 6। तो देखो मात्रा में कितना कम आया 3 पे 1 का कम, 1 का कम कितने पे 3 पे, और 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 से ही 1 मतलब 33 से 1 में 3%। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, क्या आप लोगों को टफ लग रहा है क्या? जिसने पहले से लेकर के परसेंटेज वाला वीडियो देखा है उन सभी के लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाला है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट भी रहने वाला है हर एक एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। और कल वाले वीडियो में थोड़ा सा लाइटिंग का इशू होगा, तो उसमें क्या करना आप लोग थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, यानी कि जो ड्यूटी है इस पे वो कितना % कम कर दिया जाता है 40%, यानी उसका कीमत 40% से घट जाएगा। तो इसकी खपत में कितने % बढ़ाया जाए ताकि उसका प्राप्त आय पूर्ववत बना रहे। मतलब 40% से ड्यूटी कम कर दिया जाता है, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 2/,
5, यानी पहले 5 था एक्साइज, तो अब कितना हो गया 3 हो गया। तो पहले वो 3 कंज्यूम करता होगा तो अब कितना करेगा 5 करेगा, तभी तो जाकर के पहले जितना बना रहेगा। तो मैं बात करता हूँ कितना कम हुआ, 2 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितने पे 3 पे, तो कितने का इजाफा हो गया 66 सही 1/3%। ठीक है, 1 मिनट, 66 सही 1/3 ही होगा ना, नहीं 2, 66 सही 2/3। ठीक है, 2/3 का ये वैल्यू होता है। तो क्या था क्वेश्चन नंबर 70। इतने इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या आना चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये हम सब कैसे कर रहे हैं, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, ये सब बातें आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब सेकेंडों का रहने वाला है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सेकेंड में हो भी रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 71 में, चीनी की कीमत। अब थोड़ा सा ना लेवल थोड़ा बढ़ गया, मैं कह सकता हूँ इसमें। चीनी की कीमत 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपये में, मतलब पहले भी वो 36 रुपये खर्च करता था, अब भी 36 रुपये खर्च करता है, लेकिन मात्रा में अब क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे दिया है। 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक कीमत क्या था, ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 20% क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। 20% का मतलब क्या है 1/5। पहले चीनी कितने रुपए का रहा होगा, 5 रुपए का रहा होगा, तो अब कितने का हो गया 4 रुपए का। तो मात्रा पहले वो कितना खरीदता होगा 4, अब कितना खरीदेगा 5। कितना यूनिट बढ़ रहा है 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 ग्राम। 500 ग्राम दिया हुआ है। तो एक बात, तो पहले वो कितना किलो चीनी खरीदता था 4 kg, सॉरी 2 kg, मतलब 500 ग्राम को, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 500 ग्राम है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2000 ग्राम, यानी कि 2 किलोग्राम। अब एक बात बताओ, 2 किलोग्राम कितने में खरीदता था, खर्च कितना करता था 36 रुपये, तो 2 किलोग्राम 36 रुपये में खरीदता था, तो 1 किलोग्राम कितने रुपए में खरीदेगा 1 kg। 1 kg कितने में खरीदेगा 18 रुपये में। तो ये भी बहुत ही आसान रहने वाला है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर समझाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन और भी मैंने ले रखा है, हर एक टाइप के मैंने 4-5 क्वेश्चन लिया ही है इसमें भी, हालांकि हम कर तो रहे हैं इसी टाइप में, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब देखो क्या कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत 20% क्या होता है, घट जाता है। तो 5 रहा होगा कीमत में, मान के चलता हूँ 5 से घट के क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या बोला है कि कोई व्यक्ति मतलब कि 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक खरीदता है, तो पहले 4 यूनिट खरीदता था तो अब 5 यूनिट, क्योंकि पहले भी 36 खर्च करता था, अब भी 36 ही खर्च करेगा। हालांकि यहाँ पे 20 यूनिट का वैल्यू 36 आ रहा है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि पहले से उसके क्वांटिटी में कितना कमी आया 1 यूनिट का, और यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 ग्राम। तो मुझे बताओ पहले कितना कंज्यूम करता था 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 2 किलो। हमेशा बता रहा हूँ, ये जो मैं निकालता हूँ ना फ्रैक्शन से परसेंटेज, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये यूनिट होता है, ये उसका इकाई होता है, मतलब कि इसका क्या कहूँ मैं, वैल्यू नहीं होता। ठीक है, ये रेशो में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। रेशो में मैं इसको डिफाइंड भी कर दूंगा कि यूनिट क्या होता है। जैसे मान लो 200 और 300 का अनुपात निकालने के लिए बोलता तो 2:3 आता है, तो वो यूनिट आता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है। तो क्या आ गया 4 यूनिट का वैल्यू 2 किलो, तो 2 किलो कितने में खरीदता है 36 रुपये में। तो कीमत, नया कीमत भी हमसे पूछ सकता था। अब कितना खरीदेगा 2.5 किलो, 36 रुपये ही खर्च करा, लेकिन कितना खरीद रहा है 2.5 किलो खरीद रहा है। तो पॉइंट आके यहाँ पे 0 लगा देंगे, 25 से कम 25, बच कितना गया यहाँ पे 11, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा 1, 25 चौके 100, मतलब कि 14 रुपये 40 पैसे के आसपास समथिंग आ जाएगा, कैलकुलेशन अगर सही हुआ तो। ठीक है, वही रहने वाला है। तो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब क्या 72 की। दिया हुआ क्या है 72 में, बात कर लेते हैं हम। कहा क्या गया है, एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर घटे वेतन को पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है। तो 25 का स्क्वायर, मतलब कि इसमें जो चेंजिंग आएगा, गिरावट आएगा, कितने का गिरावट आएगा 25 गुने में 25 बटे में 100 का गिरावट आएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 और पॉइंट लगा देंगे, यानी कितने परसेंट क्या आएगा कमी। हमें इसको करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ 25% क्या हुआ, पहले घटा दिया मतलब बढ़ा दिया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब पहले 4 था तो कितना कर दिया 5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, पहले 25% अब घटा दिया, तो 4 था तो कितना कर दिया 3। यानी पहले कितना तनख्वाह मिलता था 16 रुपये, अब कितना तनख्वाह मिल रहा है 15 रुपये। कितने की कमी आई 1/16। 1/16 जो होता है वो क्या होता है 6.25%। ये कमी आई है, याद रखना।
16 से घट के 15, 1 की कमी आई कितने पे? 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 72 के लिए, तो ऑप्शन क्या रहने वाला है? 6.25% लेस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी? 73 की, ठीक है। और मैंने बोला है जैसा कि आपको सारा का सारा टाइप करवाया जाएगा परसेंटेज का, तो पूरा का पूरा ही हम करेंगे और बहुत ही स्मूथली करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं 73। गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण, है ना, भुवनेश 320 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। सेम वही क्वेश्चन, पहले 320 रुपये खर्च करता था, अब भी 320 रुपये खर्च करता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया है। सोचने वाली बात यह है कि वो यूनिट का वैल्यू दे दिया है, मतलब कि उसके क्वांटिटी में कितना चेंज आया है उसका वैल्यू दिया है भाई, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही घुमा फिरा देता और कुछ नहीं। 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 4, कमी बोला ना। तो पहले कितना यूनिट खरीदता होगा? 4 यूनिट खरीदता होगा, तो अब कितना खरीदेगा? 5। यानी क्या हो गया? जो भी वैल्यू आएगा, हालांकि 320 से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, वो बोलेगा कि कमी होने के कारण क्या होता है कि वो, हालांकि 320 का काम आएगा एक जगह मैं बताऊंगा। बोला है 5 किलो अधिक क्वांटिटी खरीदता है, तो एक बताओ, पहले 4 यूनिट खरीदता था, अब 1 यूनिट एक्स्ट्रा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है। कितना एक्चुअल में कितना किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है? 5 किलो अधिक खरीद रहा है, यही कहा गया ना। तो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? तो एक बताओ, गेहूं कितना आरंभ में खरीदता था? तो 20 किलो। 4 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 20 किलो। यानी पहले वो कितना खरीदता था? 20 किलो। और कितना रुपए इसके लिए चुकाता था? 320 रुपया 20 किलो के लिए। तो कितना रुपए का आ गया? 16 रुपये पर केजी, 16 रुपये किलोग्राम। अरे यार ऐसा नहीं लिखना है, लिखना है 16 रुपये पर केजी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 74 की, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक और टाइप बचेगा कि 320 की जगह ना वहाँ पे खर्चा थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक है। इसमें लास्ट टाइप वही बनता है इस तरह के क्वेश्चन में। फिर हम इसके परसेंटेज को भी चेंज करेंगे, आज ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है 74 में? चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण भुवनेश, ठीक है, 240 रुपये में 2 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, तो कमी के बाद चावल का मूल्य कितना है? सिंपल सी बात, 25% की क्या हो गया? कमी। 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले 4 रुपये कीमत था, तो अब कितना रुपये हो गया? 3। पहले कितना? 3 यूनिट खरीदता था, अब कितना? 4। अब यही 1 यूनिट अधिक खरीदता है, तो कितना किलो चावल अधिक खरीदता है? 2 किलो। 1 यूनिट का वैल्यू 2 किलो, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 6 किलोग्राम, ठीक है कि नहीं? 6 किलोग्राम खरीदेगा, 3 यूनिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 6 किलोग्राम। अब कहा क्या गया है? 6 किलोग्राम खरीदने के लिए, पहले वो 6 किलोग्राम खरीदता था, तो उसके लिए कुल कितना रुपये चुकाता था? 240 रुपये। 240 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 40, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा? 40 रुपये पर केजी, ठीक है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 74। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, और मैंने बताया है जैसा कि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी हो गई, लेकिन उसकी प्रतिदिन की बिक्री 30% बढ़ गई, तो प्रतिदिन की आय में अंतर कितना आया? 25% की क्या हो गई? मूल्य में कमी हो गई। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 रुपये था तो अब 3 रुपये कर दिया उसका कीमत, लेकिन बिक्री बढ़ गई 30%, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी पहले 10 रुपये का 10 मात्रा बिकता था, तो अब कितना? 13 यूनिट बिकेगा, 13 मात्रा बिकेगा। टोटल पहले कितना रुपए कलेक्ट कर पाता था? 4 दाम के 40 रुपये कलेक्ट कर पाता था, और अब कितना रुपए कलेक्ट करता है? 39 रुपये। तो कितना कमी आ गया? 1 रुपये कमी आ गया, किस पे? 40 पे, और 1/40 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2.5%, यानी 2 सही 1/2%, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? डिक्रीज हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 76।
दिया हुआ है एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। 60% बढ़ जाता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5, यानी कोई वस्तु 5 रुपये का रहा होगा तो कितना हो गया, अब 8 रुपये हो गया। तो खपत में कोई कमी नहीं आना चाहिए, मतलब सॉरी खपत कह रहा हूँ मैं, उसके एक्सपेंडिचर में कोई वृद्धि नहीं होना चाहिए। तो पहले 8 कंज्यूम करता था, अब कितना यूनिट करेगा 5, कितने की कमी आ गई 3 की कमी आ गई, कितने पे 8 पे। तो 3/8 का कई बार मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताया है 37%। ठीक है, क्या इन सब क्वेश्चन के लिए हमें पेन वैन उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। 3/8 में डायरेक्ट निकाल लेता है, 5 3 8, 8 3 कमी आ गई। तो ये क्या हो गया, खर्च में मतलब कटौती कितना पड़ेगा, 37.5% उसको कटौती करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? 20% कम हो गया, अब मैं लिखूंगा भी नहीं, 20% कम हो गया यानी कि 5 से घट के क्या हो गया 4 हो गया। क्या हो गया, कीमत में 20% कमी हो गया और बिक्री जो है 80% बढ़ गया। 80% का मतलब क्या है, 5 से बढ़ के कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, 80% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू। देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। तो 4/5 यानी कि क्या है, पहले 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया 4 बढ़ गया 9। तो पहले उसको कितना रुपए कलेक्ट कर पाता था 25 रुपये, अब कितना रुपए कलेक्ट कर पाएगा 36 रुपये। कितने की वृद्धि हो गई 11 की, कितने पे 25 पे, गुने में 100। हालांकि 11/25 जो होता है वो 44% होता है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 चौके 100 कर लो, 11 चौक 44 कर लो तो भी निकल जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 44% इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 78, कपड़े के मूल्य में 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार को कुल आय में कितना परिवर्तन आएगा? 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। 25% कमी यानी कि 4 से घट के 3। बिक्री में 20% बढ़ोतरी हो जाती है यानी कि 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। पहले 20 रुपये कलेक्ट करता था, अब कितना रुपये कलेक्ट होगा टोटल 18 रुपये। कितने की कमी आई 2 की, कितने पे 20 पे, और गुने में करेंगे 100 या 2/20 को मैं फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालूँ तो क्या आएगा 1/10 ही आएगा, यानी कि 10% का क्या आ गया गिरावट। तो क्या हो गया, उसके जो आय है कुल आय में कितना परिवर्तन आ गया 10% का गिरावट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया हुआ है, कहा गया है 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 10% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि कितना? कोई बता सकता है? इस क्वेश्चन के लिए सिंपल सा आंसर है, पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि। 10 से बढ़ के कितना हो गया, 100 रुपये का था, 10 बढ़ा तो 110, फिर 10 बढ़ा तो 121, यानी कुल कितने की वृद्धि हो गई 21% का वृद्धि हो गया। ठीक है, 10 का 2 बार निकाल दो, 10 था हमके 100, 11 आ जाएगा 121। तो कितना बोलेंगे हम इसके लिए, कुल वृद्धि कितना हुआ 21% का क्या होगा कुल वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो 270 में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो देखो 10% की क्या हो गया चीनी के मूल्य में कमी, तो 10 था रुपए कीमत तो कितना हो गया 9, 1/10 होता है ना 10 से 9, तो पहले 9 कंज्यूम करता था अब 10 कंज्यूम करेगा। कितने का वृद्धि हुआ 1, और यही 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 किलो दिया हुआ है। तो पहले कितना खरीदता था 9 किलो, है ना। तो बोला क्या गया है चीनी के आरंभिक मूल्य कितना रुपए में 270 रुपए में, तो टोटल खर्च कितना करता था 270 रुपये, और कितना किलो खरीदता था 9 किलो, तो 9 तिये 27, तो 30 रुपये पर केजी चीनी का कीमत आ जाएगा आरंभिक। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, कहा गया है सेब की कीमत 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है तो कीमत के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत बताइए। क्या बोला है, कीमत के बाद, एक मिनट, कमी के बाद। ठीक है, कमी के बाद क्या है 10% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, यानी कि कीमत पहले 10 रुपये रहा होगा प्रति सेब, तो अब 10 से घट के कितना हो गया
9 रुपये हो गया। पहले वो कितना यूनिट कंज्यूम करता होगा, 9 यूनिट, अब कितना यूनिट कंज्यूम करता है, 10 यूनिट। बोला क्या गया है, यूनिट में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, लेकिन यही 1 का चेंज क्या करेगा, 54 सेब, 10 सेब अधिक खरीदता है। तो पहले कितना सेब खरीदता था, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10, तो पहले कितना सेब खरीदता था 9, ठीक है, पहले कितना सेब खरीद 9 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 90 सेब। अब 9 यूनिट बराबर कितना आ गया 90। अब बोला क्या गया, कीमत की कमी के बाद प्रति दर्जन सेब, तो अब कितना सेब खरीदेगा, 12 सेब खरीदेगा, तो 12 अट्ठे 96, 8 सही 1/3 दर्जन खरीदेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए भुगतान कितना रुपए कर रहा है, 54 रुपये कर रहा है। तो प्रति दर्जन कीमत कितना आ जाएगा, 54 रुपये को हम डिवाइड करते हैं, 8 3 24 और 1 25, ऊपर जाएगा 3, यानी कि 54 गुने में 3, 8 3 24 और 1 25। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, कितना आ जाएगा, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 162 बटे में 25, तो एक सेब का कीमत आ जाएगा ये, 1 मिनट में कुछ गड़बड़ कर दिया, प्रति दर्जन, हाँ सही है, 25 छिके कितना होगा 150, बच कितना गया 12, 25 चौके 100, ठीक है, 25 अट्ठे 200, यानी कि 6 रुपये 48 पैसे प्रति दर्जन होगा, मतलब कि 6 रुपये 48 पैसे प्रति दर्जन। सही है, ऑप्शन नंबर 81 के लिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा मैंने अलग समझाया। 10% कमी हो गया, यानी पहले 10 रुपये था कीमत, तो अब कितना हो गया 9 रुपये कीमत हो गया। पहले 9 यूनिट खरीदता होगा, तो अब कितना यूनिट खरीदता है 10। यूनिट में चेंज कितने से आया 1। बोला क्या है कि वो सेब कितना कम खरीद पाता है, कितना अधिक खरीद पाता है 10, तो 1 यूनिट बढ़ा तो 1 यूनिट 10 के बराबर, तो 9 यूनिट पहले खरीदता था, तो 9 यूनिट कितने के बराबर, 90 के बराबर, तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर। अब 12 दर्जन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, कितना दर्जन बनेगा, तो 12 से भाग दो, दर्जन में 12 होते हैं, तो क्या आएगा 12 अट्ठे 96, बच कितना गया 4 बटे में 12, और इसी को ही मैंने लिखा 8 सही 1/3, यानी कि इतना दर्जन सेब खरीद पाता 54 रुपये में, तो 8 3 24 और 1 25 लिखा, और ये बटे में 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, गुना करके आंसर आ गया, ठीक है। तो 6 रुपये 48 पैसे। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया है, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है, 2πr/h, और मतलब कि इसमें क्या बोला गया है, जो रेडियस है घटा दिया गया, मतलब मैं इसको तो मैं बात करता हूँ, मैं रहने देता हूँ 2π, और नया आर की बात करते हैं, और एच में जो चेंज हुआ है उसकी हम बात करते हैं। तो पहले कितना था 2π, तो 2π यहाँ पे रहने देते हैं। आर कितना चेंज हुआ है, मतलब पहले 15% बढ़ाया गया, यानी कि पहले कितना था 20 था आर रेडियस, तो अब कितना हो गया, यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं 2π, तो सेम ही है, रेडियस कितना हो गया। इसका सिंपल तरीका मेरे को बताना चाहिए था, खैर कोई नहीं, ये भी ठीक ही है। रेडियस पहले 20 था, तो अब कितना हो गया 30, और जो हाइट है वो 10% कम हो गया, यानी कि पहले कितना था 10 था, तो अब कितना हो गया 9, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 200, और 23 को 23 निमा कितना होता है 9 3 27 का 7, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207, यानी कितना प्रतिशत बढ़ गया 7%, 7 बढ़ गया कितने पे 200 पे। तो गुना करेंगे 100 से, या गुना नहीं भी करोगे तो भी आ ही जाएगा आपका 3.5% से क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज लिख लेना 3.5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी एक ही लाइन का था, हालांकि मैंने यहाँ 2π लिखता ही नहीं, लेकिन नहीं लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने लिख दिया है पूरा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था दोनों में वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कट ही जाएगा, चेंज हमें निकालना था बस। 83 की बात करते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ा दिया जाता है और फिर 10% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा, तो 1% क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि 10% मतलब बढ़ा दिया, तो पहले कितना हो गया 110, फिर 10% घटा दिया, कितना आ गया 99, चेंज कितने का आया 1 का, कितने पे 100 पे, गुने में 1% डिक्रीज, ये कम हुआ, याद रखना 100 से 99। 84 की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कहा क्या गया है, किसी वस्तु की
कीमत पहले 20% घटा दी गई और पुनः 30% क्या हो गया, पुनः 30% बढ़ा दी गई। ठीक है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो आरंभिक मूल्य क्या था। अब देखो पहले 20% घटा दिया, 20% घटाने 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बोला है मैंने, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पहले 5 था तो कितना हो गया, फिर 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, 10 से कितना कर दिया 13, 5 दाम के 50 यूनिट था मतलब पहले, तो अब कितना है 52 यूनिट। इसी 52 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना 416, ठीक है 416, तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 52 से मैं इसको क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से कितने बार में कट रहा है 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 50 अट्ठे कितना आ जाएगा 400, तो 50 का वैल्यू कितना आएगा 400, तो आरंभ में क्या था 400। अब करके देखना 400 को पहले क्या करना है 20% बढ़ाना है, फिर 30% सॉरी पहले 20% कम करना, फिर क्या करना आप उसको 30% बढ़ा देना। हालांकि ये सिंपल था, वैसे हमने बहुत किया इसको। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया हुआ है 85 में, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है ना, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो घन का जो आयतन होता है मतलब कि क्यूब का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड की पावर क्यूब, तो मैं क्या कहता हूँ एक पावर मतलब लेंथ रहा होगा 10 तो 10% बढ़ा गया 11, ब्रेथ रहा होगा 10 तो बढ़ा दिया तो कितना हो गया 11, मतलब ये वॉल्यूम की बात करता हूँ। ठीक है, पहले वॉल्यूम हो गया वी डैश मान लो, तो 10 गुने में मतलब 10% बढ़ गया, 10 से 11 हो गया, ये भी 10 से 11 हो गया, तो पहले कितना था 1000 था, अब कितना हो गया 1131, 1331, 11 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 1331, तो 1000 से कितना बढ़ गया 331, 331 बढ़ा कितने पे 1000 पे गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा 33, सही 1% क्या हो जाएगा उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, ये सब लिख के मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये लिखने वाला सच बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप सबको इसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 86 कहा क्या गया है, एक वस्तु की कीमत 21% की कमी से आदमी 100 रुपये में 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। तो देखो 21 रुपये की कमी हो जाती है, मतलब कोई वस्तु कितने का रहा होगा 100 का रहा होगा, तो कितना हो गया अब 79, पहले वो 79 परचेज करता था तो अब कितना परचेज करेगा 100 रुपये में 3 किलो अधिक खरीद पाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा यूनिट 21 बढ़ा, इस 21 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा मतलब कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 10 यूनिट का वैल्यू 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 100 को हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2/7। ठीक है, इतना यूनिट वो खरीद पाएगा, मतलब 7 सही में 2/5 लगभग कह लो। 1 मिनट, पहले वो 79 खरीदता था, अब हम 100 खरीदेगा कमी के कारण, तो 79 से कितना हो गया 100, अब वही क्या रखा है घटा हुआ मूल्य, तो घटने के बाद क्या हो गया इस वस्तु को मतलब कि कितना यूनिट परचेज कर पाएगा वो, सॉरी ठीक है, मतलब ये आ गया ना हमारे पास, मैं बताता हूँ थोड़ा सा मिस्टेक, तो वो कितना यूनिट खरीद पाएगा, तो यूनिट ये आ गया 100/7, और ये कितना रुपए में खरीदता है 100 रुपये में खरीदता है, तो 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/100 और गुने में क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 7 किलोग्राम। ठीक है, 7 रुपये प्रति किलोग्राम आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया हुआ है, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में मतलब किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जब इसके प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए। 2 गुनी करने का मतलब पहले सतह का क्षेत्रफल, घन के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², अब मतलब कि एरिया ऑफ क्या होता है क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब की हम बात करते हैं तो क्या होगा नया होगा क्या a'²,
तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? 100%। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 1 से ही बढ़ गया। पहले क्या रहा होगा? 6 गुने में 1 गुने में 1। अब कितना हो गया? 6 गुने में 2 गुने में 2। पहले कितना था? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो अब कितना हो गया? 6 दूनी 12। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बढ़ा कितने से? सिंपल सी 6 से 6 काट देते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितने पे? 1 पे। तो गुने में हम क्या कर देंगे? 100। तो कितना आ जाएगा? 300% हम लिख सकते हैं। मैं बता रहा था थोड़ा सा ये लिख करके। तो वृद्धि पूछता है तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया? तो 300%। और बढ़कर कितना हो गया? तो बढ़कर कितना हो गया? 400%। लेकिन इसका आंसर बढ़ा कितना है? तो 300% से। 88 की हम बात करते हैं। 88 देखो, एक फैक्ट्री में 2 वर्ष में साइकिल का उत्पादन कितना दिया हुआ है? 40,000 से बढ़कर, ये हिंदी में थोड़ा गलत दिया हुआ है, इंग्लिश में देखना। मतलब क्या क्या है? इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल रोज टू 48,400 फ्रॉम 44,000, मतलब 40,000 इन 2 ईयर, द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनुअम। तो देखो कितना हो गया? 40,000 से बढ़ के कितना हो गया? 48,400 हो गया। 48,400। 2 जीरो से 2 जीरो घटा दो और इसका रूट कर दो दोनों तरफ। दोनों तरफ रूट करेंगे तो कितना आएगा? ये 20 आएगा और ये कितना आएगा? 21 आएगा। 20 पे कितना बढ़ गया? 1। 1 बढ़ा कितने पे? 20 पे। गुने में क्या करते हैं हम? 100। 20 पंचे 100, ये आएगा ना। 21 चौक 22 का स्क्वायर होता है ये, सॉरी 22 करना है इसको, या फिर 4 से हम काट ही लेते हैं, 121 हो जाता ना, कोई नहीं फिर भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 2 बढ़ गया कितने पे? 20 पे। गुने में क्या करेंगे हम? 100। 20 पंचे 100, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 10%। तो हर साल कितने परसेंट से बढ़ा? 10%। या ऐसे कर लो ना ऑप्शन से कि 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 44,000, और 10% बढ़ गया तो 44,000, फिर 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 4,400, तो 48,400। ठीक है, तो ये था 88। 89 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहा गया इसमें? यदि किसी पुरानी वस्तु एंटीक की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी 10% और घटा दी जाए तो कीमत में कुल कितना कटौती होगा? तो देखो पहले क्या था? 10%, पहले 20% घटा दिया, तो 5 से घटा के कितना कर दिया? 4। फिर 10% घटा दिया तो 10 से घटा के कितना कर दिया? 9। तो पहले कितना रहा होगा? 50। अब कितना हो गया? 36। कितना कमी आया? 14 का कमी आया। कितने पे? 50 पे। तो कितना परसेंट आ जाएगा? 28% की कमी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 के लिए 28% करेक्ट आंसर रहने वाला, 28% कम होगा। क्वेश्चन नंबर 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 100 लड़के तथा, अब ना हमारा मेथड जो है यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में मैं इसी के बेस पे करवाऊंगा। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होते हैं। 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो अनुत्तीर्ण का असफल, मतलब अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल बच्चे कितने हैं? 1800। 1000 और बोला क्या गया? 60% लड़के, यानी कि 600 लड़के पास हुए, प्लस में लड़कियां 50%, यानी कि 400 लड़कियां पास हुई। तो कितने पास हुए? टोटल 1000 बच्चे पास हुए। कितने में से? 1800 में से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 5 बट्टे में कितना आएगा? 9। गुने में क्या कर लो? 100, यानी कि 500 बट्टे में 9% जो भी हो, 5 निमा 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 55 सही, मतलब 55 सही, 5 बट्टे में 9% जो है वो असफल रहे। ठीक है, गलत कर दिया क्या? 1 मिनट। 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो असफल छात्र कितने हुए? अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। असफल छात्र बोला ना, तो यहाँ पे 400 आएगा। ठीक है, तो 400, 400, 800, 8 मतलब 100 में से आप ये घटा दो, ये सफल वालों का है तो असफल वालों का पता चल जाएगा। 44 सही 4 बट्टे में 9%। ठीक है, 44 सही 4 बट्टे में, मतलब 44.44% जो है ऑप्शन आ जाएगा। या सॉल्व कर लो। ओहो सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 बट्टे में 9 और 1 बट्टे में 9 का मैंने बताया 11.1 है ना, तो 4 बट्टे में 9 क्या होगा? 44.4%।
ठीक है, ये छात्र असफल है। तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो सेशन है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।